आइए आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं एक टॉपिक 11th क्लास से रिलेटेड जिसको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। ये आपके स्टडी से रिलेटेड भी है और रियल लाइफ में भी जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने में हेल्प होती है। तो हमें पहले ये पता चले कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है वो डिस्कस करना है। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है बैंक रिकंसिलिएशन मतलब आपको बैंक की जो इंफॉर्मेशन होती है, जो एंट्री आपने पास कर रखी होती है अपने पास और बैंक के पास भी रिकॉर्डिंग होती है, इन दोनों रिकॉर्डिंग में कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस रह जाता है। ये जो डिफरेंस होता है इस डिफरेंस को हम बोलते हैं कि ये डिफरेंस किसी वजह से क्रिएट हुआ होगा। जैसे किसी बुक ने पहले एंट्री पास कर दी है, किसी ने बाद में, तो दोनों बुक्स में कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट होता है जहां पर कैश बुक और पासबुक के बैलेंस आपस में मैच नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, अपनी कैश बुक और पासबुक को आपस में रिकंसाइल करना होता है। रिकंसाइल मतलब या तो कैश बुक को पासबुक के इक्वल कर दो या पासबुक को कैश बुक के इक्वल कर दो। तो हमें दोनों तरीके से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। बीआरएस में बड़ा सिंपल सा रूल होता है, एक कैश बुक है और एक आपके पास पासबुक है। कैश बुक और पासबुक दोनों ही चीजों में कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। वो डिफरेंस किसी भी वजह से हो सकता है कि हमने एक एंट्री कैश बुक में कर दी है बट पासबुक के अंदर वो एंट्री नहीं हुई, या पासबुक में उसका अमाउंट कम या ज्यादा लिखा है, या कोई एंट्री पासबुक में हो गई है लेकिन कैश बुक में उसकी एंट्री पास नहीं हुई, तो उसकी वजह से आपके पास एक में अमाउंट ज्यादा और एक में अमाउंट क्या है कम है। तो दोनों में डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से हमें क्या बनानी पड़ती है, बीआरएस बनानी होती है। तो बीआरएस बनाने का हमारा जो पर्पस होता है वो दोनों बुक्स को इक्वल करना होता है। क्लियर है? अब इसके बेसिस पे क्या होता है वो देखिए। जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती है इसका जो मेन पर्पस होता है वो दो चीजों को इक्वल करना होता है। हमारे पास एक कैश बुक होती है और दूसरी हमारे पास पासबुक होती है। हमें अपनी कैश बुक का जो बैलेंस होता है और जो पासबुक का जो बैलेंस होगा, इन दोनों को बेसिकली इक्वल होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई ट्रांजेक्शन हम अपनी कैश बुक में कर रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि वो एंट्री कहीं ना कहीं पासबुक में भी होनी चाहिए थी, या कोई पासबुक में एंट्री होती है तो वो कैश बुक में भी होनी चाहिए, तभी हमारे बैलेंस का दिखेंगे इक्वल। क्योंकि ट्रांजेक्शन हमारा ही बैंक के साथ हो रहा है, या बैंक जो ट्रांजेक्शन कर रहा है वो हमारे लिए ही कर रहे हैं, तो वो जो ट्रांजेक्शन हमारे पास आ रहे हैं उनमें डिफरेंस आने के चांस नहीं होते वैसे। बट कुछ जगहों पे क्या होता है, एंट्री का टाइम डिफरेंस होता है। कोई एंट्री किसी बुक ने पहले कर दी है, किसी ने बाद में करी है, जिस वजह से आपके पास कहीं पर डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। वो जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसी को यहाँ पे ठीक करने के लिए वर्ड यूज किया जाता है रिकंसाइल करना, कि हमारी कैश बुक या तो पासबुक के इक्वल हो या पासबुक किसके इक्वल हो, कैश बुक, यानी दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जब ये दोनों बैलेंस इक्वल नहीं होते तभी जाके आपको क्या बनानी पड़ती है, बीआरएस बनानी होती है। यानी रिकंसाइल करने का मतलब है इन दोनों को इक्वल करने की कोशिश करते हैं, कैश बुक को पासबुक के इक्वल या पासबुक को कैश बुक के इक्वल। अब ये रिकंसाइल करने के लिए आपके पास क्वेश्चन में कैश बुक गिवन हो सकती है। अगर कैश बुक गिवन होगी तो इसका मतलब ये है कि आपको कैश बुक में चीजें या तो प्लस करनी है माइनस करनी है, जिससे इसका आंसर किससे मैच हो सके, पासबुक से। या क्वेश्चन में क्या गिवन हो सकती है, हमें पासबुक गिवन हो सकती है। अगर पासबुक गिवन होगी तो हमारी ड्यूटी क्या बनेगी कि जो पासबुक का बैलेंस है उसमें या तो हमें कुछ प्लस करना होगा या कुछ माइनस करना होगा, जिससे इसका बैलेंस किससे टैली हो सके, कैश बुक से टैली हो सके। तो हमारे पास सबसे पहले ये देखना है कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या होती है। हमारे पास अगर कैश बुक गिवन है तो हमें कैश बुक में प्लस या माइनस करना पड़ेगा, जिससे हमारी आंसर किसके इक्वल आ सके, पासबुक के। अगर क्वेश्चन में पासबुक गिवन है तो पासबुक का बैलेंस में कुछ या प्लस होगा या माइनस होगा, जिससे वो बैलेंस किसके इक्वल आ सके, कैश बुक के इक्वल आ सके। इसी चीज को समझने के लिए आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास कैश बुक के अंदर दो बैलेंस हो सकते हैं। कैश बुक का एक डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक के डेबिट बैलेंस को प्लस वाला बैलेंस बोलते हैं और क्रेडिट बैलेंस को माइनस वाला। प्लस वाले बैलेंस को आप लोग फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हो, या इसको हम बैलेंस बोल सकते हैं, बैलेंस। और अगर हमारे पास नेगेटिव बैलेंस होता है तो इसे अनफेवरेबल बैलेंस बोलते हैं, जिसको आप बेसिकली ओवरड्राफ्ट बोलते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैश बुक में कौन सा बैलेंस गिवन है। कैश बुक में डेबिट का साइंस पॉजिटिव से होता है, क्रेडिट का साइंस माइनस से होता है। तो आपको देखना पड़ेगा कैश बुक में अगर कोई चीज डेबिट हो रही है तो उसका मतलब प्लस करने की बात हो रही है, क्रेडिट हो रहा है तो इसका मतलब माइनस। कैश बुक में जो डेबिट बैलेंस होता है उसको फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं, इसलिए उसको बैलेंस ही बोलते हैं। नेगेटिव बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा उसको अनफेवरेबल बोलते हैं, यानी जिसको ओवरड्राफ्ट के नाम से जानते हैं।
ऐसे हमारे पास क्या होती है, पासबुक होती है। पासबुक के अंदर जो एंट्री पास करते हैं वो बैंक वगैरह करते हैं। तो पासबुक के अंदर भी दो ही कॉलम होते हैं, एक डेबिट कॉलम होता है, क्रेडिट कॉलम होता है। पासबुक में डेबिट का मतलब माइनस होता है, क्रेडिट का मतलब प्लस होता है। यानी अगर पासबुक में कोई प्लस हो रही चीज तो क्रेडिट की जाएगी, अगर कोई चीज माइनस हो रही है तो डेबिट की जाएगी। इसको हम बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस। तो आपके पास जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपको देखना पड़ेगा शुरुआत किससे है, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इसको फेवरेबल बोलते हैं, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव चीज हमारे लिए क्या रहती है, फेवरेबल रहती है बैलेंस की फॉर्म में, इसलिए इसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं और इसको हम नॉर्मली बैलेंस बोलते हैं। तो ऐसे हमारे पास क्वेश्चन में शुरुआत होती है कि हमारे पास कौन सा बैलेंस गिवन है, कैश बुक गिवन है या पासबुक। आपके पास सेम तरीका चलेगा, क्वेश्चन में एक चीज पहले गिवन होगी जिसके बेस पर आप दूसरी चीज के इक्वल जाओगे। अब इसको करने के लिए कैसे किया जाता है डील, वो देख लीजिए। बीआरएस बेसिकली बनाने वाला कौन होता है, अकाउंट होल्डर होता है। वो अपने अकाउंट्स का बैलेंस को इक्वल करना चाहता है, तो अकाउंट होल्डर इसे बनाता है। और ये जो स्टेटमेंट है ना, रफ स्टेटमेंट होती है, इसका कोई स्पेसिफिकली फॉर्मेट नहीं है। आप इसको प्लस माइनस की फॉर्म में बना सकते हो, इसके डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट हमारे पास नहीं दे रखा होता। बीआरएस बनाने के लिए आपके पास जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके से हम यूज करते हैं। ऊपर लिखोगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट, जिस डेट के लिए आप बना रहे हो, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, प्लस का कॉलम, माइनस का कॉलम। प्लस का कॉलम मतलब अगर कोई चीज प्लस हो रही है तो प्लस वाले कॉलम में लिख देंगे, अगर कोई चीज माइनस हो रही है तो माइनस वाले कॉलम में लिख देंगे। सबसे पहले अगर मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, तो बैलेंस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका स्टार्टिंग यहां पे लिखी जाएगी। क्लियर। अगर क्वेश्चन में ऐसे लिख दे, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस। तो इसकी शुरुआत कहां पे होती है, नेगेटिव बैलेंस में होती है। तो आपके पास एक गिवन हो गया, तो बैलेंस गिवन होगा या आपके पास ओवरड्राफ्ट गिवन होगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन बताएगा कि क्या हुआ। जैसे एग्जांपल, हमारा कोई भी ट्रांजेक्शन अगर होता है तो वो ये जरूर बताएगा कि पहले किसमें हुआ और दूसरी बार किसमें हुआ है। जैसे एग्जांपल, आपने क्या करा है, चेक डिपॉजिट किए थे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। आपने चेक को जमा किया, चेक जमा किया तो इसका मतलब आपके पास जो कैश बुक थी वो बढ़ गई होगी, लेकिन पासबुक में उसकी एंट्री पास नहीं हुई। हमारे पास जो चीज गिवन होती है हमें उसको इक्वल करना होता है दूसरी बुक के इक्वल। यानी अगर हमें कैश बुक गिवन है तो हमें कैश बुक को इक्वल करना पड़ेगा किसके, पासबुक के। तो एग्जाम्पल, हमारे एक हैंड को हम कैश बुक मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं, पासबुक। तो एग्जाम्पल, ये दोनों बुक्स इक्वल। अब हमारे पास क्या हुआ, हमने चेक डिपॉजिट किया तो पहले पता हमें चलेगा, जब भी हमें पहले पता चलता है तो हम उसकी एंट्री कैश बुक में करते हैं। तो हमारी कैश बुक के अंदर क्या हो जाएगा, हम जब चेक जमा करेंगे तो हमें ये लगेगा हमारे बैंक में पैसा आ जाएगा, तो हम अपनी कैश बुक को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। बट बैंक ने उसकी कोई एंट्री पास नहीं करी। हमें क्या करना होता है, हमारे पास जो बैलेंस गिवन होता है उस बुक को चेंज करना होता है दूसरी बुक के हिसाब से। जैसे हमें क्वेश्चन में कैश बुक गिवन है तो हमें कैश बुक को किसके इक्वल करना है, पासबुक। तो क्या करना पड़ेगा, बैलेंस हमें माइनस करना होगा। तो ये वाला जो अमाउंट है वो कौन से कॉलम में लिखा जाएगा, माइनस वाले कॉलम में लिखा जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, चेक्स आपने इशूड किए थे बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने किसी को चेक काट के दिए। इशू करने का मतलब क्या होता है, किसी को चेक हमने काट के दिया, हमें किसी को पेमेंट करनी होगी तो हमने चेक काटे होंगे। हमने काटे तो पहले हमें पता चला, हमें जब पता चलता है तो हम उसकी एंट्री कैश बुक में करते हैं। तो दोनों इक्वल थे बैलेंस, ये राइट हैंड मैंने कैश बुक मानी थी और लेफ्ट को पासबुक माना था, दोनों इक्वल थे। जैसे आप किसी को चेक काट के दोगे तो आपके दिमाग में ये आएगा कि हमारे बैंक से पैसा कम हो जाएगा, तो अपनी कैश बुक क्या कर दोगे, आप कम कर दोगे, क्योंकि कैश बुक के अंदर बैंक का कॉलम होता है। अब पासबुक के अंदर वो पैसे लेने गए नहीं, मतलब बैंक गई नहीं, तो बैंक में कोई चेंज नहीं हुआ। हमें क्या करना है, जो बुक हमें गिवन थी उसको दूसरी बुक के इक्वल करना है। हमें गिवन क्या थी, कैश बुक, तो कैश बुक को पासबुक के इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना होगा। यहाँ पे प्लस कर देंगे। थर्ड, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। अब देखो, डायरेक्टली कस्टमर ने हमारे अकाउंट में पैसे जमा कर दिए। अगर डायरेक्टली कस्टमर हमारे अकाउंट में पैसे जमा करेगा तो पहले पता किसको चलेगा, कस्टमर को,
और उस बैंक को पता चलेगा। हमें कस्टमर से मतलब नहीं, बट हमारे बैंक में पैसा आया तो हमारा बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बैंक मतलब पासबुक, क्योंकि बैंक में जमा किया तो पहले बैंक को पता चला, बैंक ने हमारा बैलेंस बढ़ा दिया होगा, बट इसका इंटीमेशन हमें नहीं मिला, तो हमारी कैश बुक कम है। हमें क्वेश्चन में कैश बुक गिवन थी, तो हमें कैश बुक को किसके इक्वल करना है, पासबुक के, तो हमें क्या करना पड़ जाएगा, बैलेंस प्लस करना पड़ेगा। फोर्थ, इंश्योरेंस पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। बैंक ने क्या करा, हमारे अकाउंट से इंश्योरेंस का पैसा पे कर दिया। आपको पता होगा इंश्योरेंस वगैरह नॉर्मली बैंक से पे होते हैं, तो इंश्योरेंस का पैसा हमारे बैंक से कट गया, तो पहले पता किसको चलेगा, बैंक को। बैंक मतलब पासबुक, पासबुक हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई। हमें गिवन में कैश बुक थी, तो हमें कैश बुक को किसके इक्वल करना है, पासबुक। तो कैश बुक को पासबुक के इक्वल करने के लिए कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा जितना भी इंश्योरेंस अमाउंट आपने पे किया था। फिफ्थ, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। पासबुक में डेबिट का मतलब क्या होता है, तो अभी आपको बताया था कि पासबुक के अंदर डेबिट का मतलब होता है माइनस करना। बैंक ने हमारे अकाउंट से चार्जेस काटे, तो पहले पता किसको चलेगा, बैंक को। तो बैंक हमारे अकाउंट को क्या कर देगा, कम कर देगा, यानी पासबुक हमारी कम हो जाएगी। पर इसकी एंट्री कैश बुक ने नहीं करी। हमें अपनी कैश बुक किसके इक्वल करनी है, पासबुक के, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउड करी है, बैंक अगर हमें इंटरेस्ट दे रहा है इसका मतलब बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिए, तो दोनों बैलेंस हमारे इक्वल होते हैं। बैंक जब इंटरेस्ट देगा तो पहले पता बैंक को चलेगा, बैंक मतलब पासबुक, पासबुक हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पर कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं है। हमें क्या करना है, अपनी कैश बुक को पासबुक के इक्वल करना है, तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास ट्रांजेक्शन होंगे। लास्ट में और भी हो सकते हैं, आपको ये देखना है कि ट्रांजेक्शन पहले कहां पे हुआ, उसके बाद आप चीजों को प्लस या माइनस करके सॉल्व करोगे। एक चीज बढ़ गई या कम हुई तो अकॉर्डिंगली दूसरी चीज देखनी पड़ेगी कि उसे इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। फिर आपके पास नॉर्मली टोटल होता है, बैलेंस फिगर यहां भी आ सकती है, यहां भी। अगर ये आपके पास बैलेंस एज पर शुरू हो रहे हैं